बच्चों आज हम प्रश्नावली 3.2 कक्षा 10th का पार्ट 1 बनाएंगे। जो प्रश्नावली 3.1 की तरह ग्राफ के ही सवाल हैं इसमें भी, बल्कि इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस पर समीकरणों के जो इक्वेशन दी होगी उनको आपने बताना होगा कि ये समांतर हैं, पैरेलल हो गए या संगत हैं, कॉन्सिस्टेंट हो गए या असंगत हो गए, इनकॉन्सिस्टेंट हैं, क्या है इन चीज़ों के बारे में। अब इसके कुछ नियम हैं जो मैं नियम दिखा दे रहा हूँ। पहला नियम है समीकरण युग्म रेखाएं, किताब में देख लीजिएगा वहाँ भी मिल जाएंगे। रेखाएं युग्म रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। कब प्रतिच्छेद करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। अब कब प्रतिच्छेद करती हैं? जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 के, इसको भी लिख देते हैं, बराबर नहीं है c1 अपन c2 के, तब ये क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद युग्म पेयर हो गया इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, पेयर ऑफ लाइन प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट करती हैं जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 और c1 अपॉन c2 के। ठीक है, पहला नियम। अभी ये नियम सेकंड नियम, पहले आप नियम लिख लीजिए, उसके बाद मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये सवालों पे कहाँ लागू होंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? संपाती। सभी युग्म रेखाएं संपाती कब होंगे? जब सभी बराबर होंगे। b2 रेखाएं इधर उधर चली जाएंगी, मतलब कहने का मतलब b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, कहीं पर नहीं मिलेंगी रेखाएं। ठीक है, ये हो जाएंगी। अब तीसरा है नियम है समीकरण युग्म रेखाएं समांतर करती हैं या समांतर होती हैं। कब होंगी? जब a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 के और बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2 के, तब समांतर होती है। ये तीन नियम हैं। इन नियमों को देखिए, मैं ब्लैक बोर्ड साफ करता हूं, उसके बाद हम सवालों पे आते हैं, अभ्यास पे। ठीक है, अब प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न, निम्न समीकरण के युग्म बनाइए और ग्राफी विधि से हल कीजिए। ग्राफी विधि तो सभी को आती है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं समीकरण को बनाने की कोशिश। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, पहला पाठ देखिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के लड़कियों की संख्या बताइए, ग्राफ द्वारा समझाइए। ठीक है, तो प्रतियोगिता अब ध्यान में रखना है। मैं जरा यहाँ पर रीड आपने लिखना होगा, क्योंकि माना लड़कियों की संख्या, पहले लड़कियां बोले तो लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या y। ठीक है, अब प्रश्न से मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए कि क्या कह रहा है, कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी में क्या आ गया? लड़के भी आगे लड़की भी आगे, मतलब क्या हो गया? x प्लस वाई बराबर 10। पहली इक्वेशन तो आपकी सीधी बन जाएगी। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन बना के करके लड़कियों, अब क्या बोल रहा है? लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। अब ये है तुम्हारी लड़कियों की संख्या और ये है लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या जो लड़कियां हैं उनकी संख्या क्या? लड़कों से 4 अधिक है। लड़कों से 4 अधिक है तो 4 ये कर दिया, प्लस वाई है तो बराबर के बाद जाकर माइनस वाई हो जाएगा, बराबर 4। ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, अब आपकी पहली और दूसरी इक्वेशन आपकी बन गई है। अब इस इक्वेशन को सरल करना है ग्राफी विधि से। ठीक है, ग्राफ द्वारा सरल करना है तो क्या करेंगे? पहली इक्वेशन को लेते हैं, प्रथम समीकरण क्या था आपका? x प्लस वाई बराबर 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 माइनस वाई, ये आपका मिल गया। तो आप ग्राफ बनाने के वक्त क्या करते हैं, देख लीजिए ध्यान से, दिख रहा होगा ये x बराबर क्या है? 10 माइनस वाई। ठीक है, और ये हो गया y। अब y बराबर में क्या रखूँ? 5 ही रख देते हैं। तो 10 ये देखो
ये 5 रखा तो 10 में से 5 गया तो क्या बचा 5, y बराबर 6 रख देता हूँ, आपकी मर्जी है कितना भी रखो, तो 10 में से घटा के कितना गया 4। ये पहली इक्वेशन का ये बन गया आपका, ठीक है। अब उसी तरह से दूसरी इक्वेशन का भी देखते हैं, जरा हम ब्लैक बोर्ड पे जगह कम हो जा रही है। तो x माइनस वाई बराबर क्या था दूसरी इक्वेशन 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 प्लस वाई, ये हो जाएगा। अब इसको हमने इक्वेशन में बना देंगे, इसकी दूसरी भी इक्वेशन के जो ग्राफ में हम किस तरह से दर्शाएंगे, x बराबर तो क्या है आपका 4 प्लस वाई, ठीक है, और y क्या है आप देखना, y अपने मन से आपने रखना है, y 1 रख देता हूँ, तो x बराबर क्या देगा 4 और y 1 है तो 4 1 5 हो जाएगा, y बराबर 2 रख देता हूँ तो 4 और 2 6। अब आपने इन चीज़ों को ग्राफ में दर्शा देना है, ठीक है। अब मैं जरा इसको साफ कर रहा हूँ, तब तक इसको समझिए। अब आपके ग्राफ का पेपर लेंगे तो आप उस पर से ये मार्क डालकर आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब पहली इक्वेशन जो थी आपकी ये थी x बराबर 10 माइनस वाई, और y बराबर आपने 5 रखा तो 10 में से 5 गया 5 आया, y बराबर 6 रखा तो 10 में से 6 गया तो 4 आया, ठीक है। तो पहली इक्वेशन में देखिए आपको देखना कि x अक्षांश सब क्या है प्लस में है, तो प्लस वाली चीज़ें माइनस वाली तो भूल जाओ, ठीक है। अब प्लस वाली पे ध्यान देना है, प्लस वाला ये ऊपर है ये ऊपर है, ग्राफ मैंने पहले भी बता रखा है। तो ये क्या है x अक्षांक पर 5, x अक्षांक कौन सा है आपका ये है, x डैश ये हो गया माइनस वाला, y डैश ये हो गया माइनस वाला, और y ये ऊपर गया। अब x अक्षांश पर देखिए 5 ये है, y अक्षांश पर 5 ये, तो आपका यहां पर पॉइंट है, ठीक है। आप ध्यान से देखना। अब x पर कितना है 4, x पर 4, y पर 6, x पर 4 ये आपका जा रहा है ऊपर, ये सीधे मैं हाथ टेढ़ा भी जा रहा होगा, और 6 ये आपने इस तरह मिलाना होगा, तो आपका ये, तो आपको अभी इस रेखा को मिला देना ये। अब इस पर लिख देना आपने 5, ये 5 4 6 इनको लिख देना है, ये क्या हो जाएगा आपका, ए इधर पे लिख दो 5 5 और बी ऊपर लिख दो 4 6, ये पॉइंट मिला, ठीक है। इस पर ये इक्वेशन डाल सकते हो। अब इसी ग्राफ में आपने दूसरी इक्वेशन देखनी है, आपने y बराबर आपने 1 रखा तो 4 प्लस वाई, 4 प्लस 1 5, y बराबर 2 रखा तो 4 प्लस 2 बराबर 6, ये पहले भी अभ्यास में बता चुका हूं मैं। तो आपने पहले अब x अक्षांश पर 5 देखिए, 5 तो आपको मिल गया, y पर 1 ये और 5 ये आपको मिल गया, 5 और 1 5 और 1 सी डाल दो इसको, 6 2 2 आपका y पर है, 6 आपका x पर है, ये 2 ये गया और 6 आपका ये आ रहा है, ध्यान से देखना ये, तो इसको d लिख दो और इसको 6 और 2 लिख दो ये। अब इन बिंदुओं को भी मिला दो स्केल के द्वारा, मैं हाथ से मिला रहा हूँ, मेरे पास साधन नहीं है, तो ये बिंदु मिल गए तो आपका ये आ गया। इस तरह से ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, अब हमारे पास जो समीकरण बना था, क्या बना था हमारे पास, आपको याद होगा, ध्यान से देखना, x प्लस वाई बराबर कितना है 10 और x माइनस वाई बराबर 4 था, ये इक्वेशन था। अब इस इक्वेशन को सरल करना है, समीकरण 1 में 2 घटाने पर आप ये कीजिए, ग्राफ के द्वारा आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। कट गया, 2x बराबर कितना हो जाए जोड़ने पर, कार का सॉरी जोड़ने पर होगा, घटाने पर नहीं, जोड़ने पर 2x बराबर कितना गया 14, x बराबर क्या गया 14 बट्टी 2 36 14 7, x बराबर 7 आ गया। एक मिनट, इसको मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ, तब तक आप इस ग्राफ को समझिए। आपको ग्राफ तो समझ में आ गया होगा, आप ग्राफ समझ में आ गया तो आप यह ध्यान में रखिए, समीकरण 1 समीकरण 2 ये था आपका, समीकरण 1 में प्लस समीकरण 2 जोड़ने पर, जोड़ने पर इसलिए बोल रखा है कि माइनस प्लस वाली चिन्ह है,
और समान लग रहा है, कट जाएंगे। जोड़ने पर क्या होगा, माइनस प्लस वाली चीज़ें कट जाएंगी। तो क्या बचेगा आपके पास, 2x बराबर 14। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 14/2, 2 सत्ती 14, x बराबर 7। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो। अब मैं 2 में रख दे रहा हूँ। चलो, x क्या है, 7 माइनस y बराबर 4, माइनस y ये यही रहा। तो 7 जमा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घटा 7। 7 को उधार था, 4 रुपये दे दिए दुकानदार को, तो 3 रुपये बचा, y बराबर 3। ये 3 आ गया, ये 7 आ गया, दोनों को योग जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका पार्ट 2 मैं पढ़ दे रहा हूं, मैं इसका वो बना दे रहा हूं, आप इसको बना के दिखाएंगे मुझे। देखिए, इक्वेशन बनाना है, ग्राफ दर्शाना है। क्या कह रहा है, 5 पेंसिल, ये बहुत इजी है। 5 पेंसिल मतलब 5x प्लस 7 कलम। 7 कलम का मूल्य, सॉरी 7y का मूल्य कितना है, 56 रुपया है, सॉरी 50 रुपया है। ये पहली इक्वेशन बन गई दूसरे वाले की। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, 7 पेंसिल 5 कलम, 7 पेंसिल 7x, 5 पेंसिल 5y बराबर कितना हो जाएगा, 46। इसका ग्राफ भी बनाइए और एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य भी बताइए। समीकरण को सॉल्व करना है, ग्राफ के द्वारा दर्शाना है आपने। तो आपने क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पर बना के दिखा दे रहा हूँ। 5x, पहली क्वेश्चन लेते हैं, 7y बराबर कितना है, 50। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 50 जमा 7y घटा 7y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस 7y/5। ये चीज होगी। अब इसका ग्राफ में दर्शाना है आपने, तो किस तरह से दर्शाएंगे, ये दिमाग में समझना है आपने। आपने क्या समझना है यहाँ पे, x बराबर पहले तो आपने लिखना है 50 माइनस 7y/5। ठीक है, और y यहाँ लिख देना है। अब y बराबर आपने क्या रखेंगे कि ये चीज घट जाएगी, ऐसी चीज काट देनी है, दिमाग रखना है कि 5 से वो चीज कट जाएगी। अब देखिए मैं यहाँ 5, y बराबर 5 रख देता हूँ। अब यहाँ दिमाग रखना, 50 घटा 7 गुणा y बराबर क्या रखा मैंने, 5/5 हो गया। मतलब 50 में आपने 35 घटाया, फिर 5 से उसको भाग दे दिया, मतलब 15 आया, 15 से आपने 5 से भाग दिया, तो कितना आ गया ऊपर, 3। ये अब उसी तरह से पहले 5 रखा, अब यहाँ पे हम 10 रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए 50 घटा 7 गुणा 10 70 हो जाएगा, /5। तो 50 में 70 घटाया तो आया 20, -20 आएगा, -20 में हमने 5 से दिया, 5 चक्को 20, 4। ये आपका पहली इक्वेशन का ग्राफ तैयार करके रख दिया मैंने। ठीक है, आपने इसको बनाना होगा ग्राफ में रखकर। दूसरा 7x बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी इक्वेशन देखो, 7x बराबर कितना हो जाएगा, 46 माइनस 5y। ठीक है, 5y, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी x बराबर क्या हो जाएगा, 46 माइनस 5y/7 हो गया। अब दिमाग में रखना है, x बराबर मैं क्या रखूंगा कि मेरी वो चीज 7 से घट जाए। अब यहाँ पे दिमाग में रखना है, ये x बराबर क्या हो जाएगा, 46 माइनस 5y/7, y ये हो गया। ठीक है, अब आपने क्या रखना है, 5y। अब आपने क्या रखना है, ये दिमाग में रखना है पहले ध्यान से। तो आपने क्या रखा है यहाँ पे, y बराबर अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूं, y बराबर 3, तो ऐसी चीज रखनी जिससे कट जाइए। ठीक है, अब देखो 5 कम 5 41 आ जाएगा, 5 दूना 10 36 आ जाएगा, 3 रखता हूँ 5 या 15, 46 में 15 घटाएंगे 31 आ जाएगा, 5 को 20 26 आ जाएगा, 5 7 35 11 आ जाएगा। तो क्या रखेंगे, इसके लिए ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर दिमाग लगाना है, थोड़ी देर वेट कीजिए। देखिए -2, y बराबर -2 रखना है। तो देखिए 46 माइनस 5 गुणा -2/7, तो ये 46 माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10, 7, 46 में 10 56, 7 8 56। ठीक है, अब y बराबर क्या रखना है, दूसरा 5, y बराबर 5 रखते हैं।
ये इसकी जगह पे क्या रख देते हैं 5, 5 बचा 25, तो 46, 25 बट्टे ये, तो कितना आ जाएगा 21, 21 बट्टे 7, 7 3 21, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ग्राफ में आप दर्शा के दिखाएंगे। अब आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जो दूसरा प्रश्न है प्रश्नावली 3.2 का, वो ध्यान में रखिएगा। क्या बोल रहा है, अनुपातों A1 प्लस A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2 और C1 बट्टे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्नलिखित समीकरण रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, जो मैंने पहले प्रारंभ में बताया था, संपाती हैं अथवा समांतर हैं, संपाती हैं अथवा समांतर हैं। अब पहली इक्वेशन जो है आपकी किताब में देखिए, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, ये है आपका पहला दूसरा 3.2 का दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन का ये है। अब आपने क्या देखना है इसमें, A1 देखिए दिमाग में रखिए, A2, B1, B2, C1, C2। अब A1 बट्टा A2, A1 बट्टा A2 क्या है 5 बट्टे 7, B1 बट्टा B2 क्या है माइनस 4 बट्टे 6, C1 बट्टे C2 क्या है 8 बट्टे माइनस 9, माइनस प्लस वाली संख्या लिख देना है। अब देखिए क्या लग रहा है आपको, पहला नियम जो आपको मैंने लिखाया था, क्या लिखाया था कि A1 बट्टा A2 बराबर अगर नहीं होगा B1 बट्टा B2 तो क्या होगा, समीकरण युग्म रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद करती हैं। समीकरण युग्म रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो लिखेंगे समीकरण युग्म रेखाएं प्रतिच्छेद करती, इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। बस यही था जो नियम मैं पहले लिखा रहा हूं था, वो इस पर लागू हो गया, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। सेकंड वाला देखिए किताब में, सेकंड वाला क्या कह रहा है, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। हिंदी इंग्लिश में दोनों में बोल रहा हूं क्योंकि पढ़ाते हुए ध्यान नहीं रहता। 18x प्लस 6y प्लस 24। अब इसको दिमाग में रखना है। A1 9 बट्टे 18, A1 बट्टे A2, ये आ गया आपका। अब B1 बट्टा B2 क्या है 3 बट्टे 6, C1 बट्टे C2 क्या है आपका 12 बट्टे 24। अब दिमाग में रखना है, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो क्या है, A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2। आपकी अपनी किताब में देखिए जो लिखा गया नियम, तो वो क्या बोल रहा है, समांतर हैं। सॉरी 12 बट्टे 24 था, क्या था, एक मिनट। हाँ तो ये क्या हो जाएंगे, अब क्या है, ठीक है 12 बट्टे 24, ये क्या है, ये बोल रहा है संपाती। आप बोलोगे संपाती है, हरी बात समझ में, ये चीज होगी। अब मैं ब्लैक बोर्ड साफ करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक तीसरा देखिए, तीसरे में क्या है, A1 बट्टा A2, A1 6 हो जाएगा, A2 2 हो जाएगा। B1 बट्टा B2 -3 है और ये -1 है। ठीक है, y की जगह पे 1 रख देंगे, B1 में 1 हो जाएगा। अब C1 बट्टा C2 10 बट्टे 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या है, 2 3 6, 2 एकम 2, ये माइनस माइनस कर दिया। तो आप क्या आ रहा है आपका, A1 बट्टा A2 आपको मिल रहा है आपको 3 बट्टे 1, और B1 बट्टा B2 आपको मिल रहा है 3 बट्टे 1, पर लेकिन C1 बट्टा C2 आपको नहीं मिल रहा है 10 बट्टे 0, मतलब 0 ही रहा। ठीक है, 0 से भाग दे रहे, इनफिनाइट हो गया। तो क्या हो जाएगा, A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, बट बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के। तो मैंने नियम क्या लिखा रखा है, आप पढ़िए, क्या है, समांतर, पैरेलल, क्या है, समांतर है। बस इतना ही लिखना है इनमें। ठीक है, आशा करता हूँ दूसरा प्रश्न समझ में आ गया हो, क्योंकि पहला प्रश्न तो ग्राफ वाला है जो पढ़ा रखा है पहले भी। ठीक है, अब इस प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न जो बोल रहा है,
आप ध्यान में रखिए। तीसरा प्रश्न होगा अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात के निम्नलिखित युग्म संगत है या असंगत। अब ये आ रहा है संगत या असंगत वाला, ठीक है, कॉन्सिटेंट और इनकॉन्सिटेंट, ठीक है। संगत को बोलते हैं कॉन्सिटेंट इंग्लिश में और उसको असंगत को इनकॉन्सिटेंट। तो संगत और असंगत कब होते हैं? जो पहले 3 नियम लिखे हैं उनको कृपया दोबारा देखिए। उस पर जो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 की, तो इसको बोलेंगे हम संगत। मतलब जो प्रतिच्छेद करती हैं उनको बोलेंगे संगत। सभी युग्म रेखाएं जो प्रतिच्छेद करते हैं वो संगत कहलाती हैं, ठीक है। और जो संपाती होती हैं, संपाती का मतलब क्या हो गया? जो A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये भी संगत कहलाएंगी, कॉन्स्टेंट, ठीक है। पर लेकिन ये 2 चीजें तो संगत और संगत कहलाती हैं, पर लेकिन तीसरी जो चीज है वो असंगत कहलाएगी। वो कौन सी चीज है जो असंगत कहलाएगी? जब A1/A2 बराबर है B1/B2 के, पर लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 की, ये कहलाता है इनकॉन्स्टेंट, असंगत। मतलब जो समांतर वाली रेखाएं होती हैं वो असंगत कहलाती हैं, ठीक है। अब समीकरणों को देखिए, सवाल में कहा गया, सवाल पे देखिए। तो पहला जो है उसको देखिएगा, उस पर संगत है या असंगत है, इन्हीं मानों में रखेंगे और संगत लिख देंगे। संगत होगा तो, अगर असंगत होगा असंगत है। ये तीसरा प्रश्न आप बनाएंगे। ये पार्ट 1 में मैं अभी 3 ही प्रश्न को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बना के मुझे दिखाएंगे तीसरा प्रश्न, और फर्स्ट प्रश्न का दूसरा पार्ट वो बना के ग्राफ द्वारा मुझे दिखाएंगे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ ये एक्सरसाइज का पहला पार्ट आपको समझ में आया होगा। न भी आया हो तो मुझे दोबारा बताएंगे, मैं दोबारा अच्छी तरह से और अच्छी तरह बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।